नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी जो है ना भाई, ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। क्योंकि मैंने जब ये खुद स्टोरी पढ़ा तो अंदर से एक गजीब तरह डर महसूस हुआ। अब ये डर आप भी महसूस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसी तरह का हॉरर, हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ टाइम पहले की बात है। 4-5 दोस्त हुआ करते थे। 5 दोस्त एक ही रूम में रह के ये 5 दोस्त पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे टाइम बीतते गया। 3-4 साल 5 साल बाद इन लोगों को अच्छा, सब 5 दोस्त का अच्छा नौकरी लग गया। ये 5 दोस्त अच्छे से नौकरी करने लगे। इन लोगों की बात फोन पे अब हमेशा होता था, लेकिन मिलते नहीं थे। रोज बात करते थे। एक दिन ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग कहीं पे चलते हैं घूमने, ट्रिप पे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से मिले नहीं हैं। 4 दोस्त मान जाते हैं कि हाँ तुम लोग सही करे हो, चलते हैं घूमने। लेकिन एक जो दोस्त था उसने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं है, ऑफिस में अभी नया नया जॉब लिए हैं, छुट्टी भी नहीं मिलेगा। ये जो 4 दोस्त थे ये बहुत रिक्वेस्ट किए लोग, फिर भी वे दोस्त जो था वे साफ मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये चारों दोस्त मुंबई का ये लोग ट्रिप प्लान करते हैं और 2 दिन बाद उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वे लोग जाते हैं और एक अच्छा मोबाइल से ही एक होटल में रूम बुक करते हैं। अब ये रूम बहुत ही सस्ता में इन लोग को बुकिंग हो गया था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा अब स्नैप बना के इसके पास भेज रहे थे जो ये नहीं गया था। ये सोचा कि मुझे भी चल जाना चाहिए था, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। तो ये हुआ कुछ ऐसा, थोड़ा करीबन 1-2 घंटा बाद इसका भी मन बदल गया। ये फोन उन लोग के पास करा। उस लोग में इसका एक दोस्त था, राहुल जिसका नाम था, उसके पास फ़ोन किया और कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये अब नौकरी का छुट्टी भी ले लिया और चुपचाप 2 दोस्त के पास जाने लगा। दोस्त के पास जा रहा था और वो 4 दोस्त वहाँ पे थे। वे 4 दोस्त के अलावा होटल में और कोई आदमी नहीं। वे 4 दोस्त ये बात सोच भी रहे थे, लेकिन उस बात को ये लोग इग्नोर करके अपना एंजॉय कर रहे थे। रात के करीबन 12:30 हुआ। अंदर से जस्ट सामने एक रूम था, रूम नंबर 35। उसमें ठटकाने की आवाज़ आ रहा था। ये लोग खोल के बाहर गए, देखे कि बाहर से गेट लॉक है लेकिन अंदर से आवाज़ आ रहा है। ये लोग नीचे जाकर हॉर्न को बतलाते हैं। हॉर्न कहता है कि उसमें तो कोई नहीं है, वे रूम तो कब से खाली पड़ा है। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी हम लोग जानते हैं वो रूम में ठक ठक की आवाज़ आया। तो मैनेजर, जो होटल मैनेजर था, वे गया, रूम खोल के देखा कोई नहीं था रूम में। ये लोग भी सोचे कि हम लोग मन का वहम होगा। ये लोग चुपचाप आके अपने रूम में और प्लान बनाने लगे कि कब कैसे घूमेंगे कल सुबह। अब इन लोग का दोस्त जो था वे इन लोग के पास फ़ोन किया, कहा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे लोग। तो ये कहे कि यार आगे वाला रूम में थोड़ा खटखट की आवाज़ सुनाया था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। और तू कहाँ है अभी? तो ये कहता है कि मैं करीबन 2 घंटे में अब तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा तुम लोग के पास। तो ये कहता है ठीक है तुम जल्दी आओ, हम लोग प्लान बनाते हैं कहाँ घूमना है। ये सब प्लान बना रहे थे। रात के करीबन 12:30 बजे। उसके बाद जो हुआ ना भाई, सचमुच अलग ही डर पैदा कर देगा। उसके बाद लगा इन लोग गेट को कोई ठटकाया, लोग गेट खोले, बाहर कोई नहीं था। अब इन लोग का अंदर से अलग ही फील हो रहा था। अजीब टाइप में महकने का गंध आने लगा। और तब तक मैनेजर भी अपना घर चला गया था। होटल में इन 4 दोस्तों के अलावा और कोई नहीं था। आगे वाला रूम में से गजीब चिल्लाने की आवाज ही आने लगा। ये जो दोस्त था इन लोग के पास अब फोन करता है। ये लोग कोई फोन नहीं उठाते।
फ़ोन उठाते ही नहीं है ये लोग। ये कहा कि ये लोग मुझे बुलाकर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये लोग पक्का मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो ये जो था, लोग जहाँ आके रहे थे, इन लोग का लोकेशन उसको मालूम था। वे यहाँ पे आया तो बाहर देखा तो ऐसे ही गेट पे ताला लगा था। ये बहुत ज़्यादा चिल्लाया तो उसका अंदर से दोस्त आया। वे कहा, भाई तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो? सब आदमी कल घूम के और फिर अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। ये कहा कि गेट खोलो ना, तुम गेट खोलो। तो ये जो अंदर राहुल था वो इन लोग के लिए गेट खोलता है। ये सब अंदर जाते हैं तो इस गजीब फील हुआ। मेरे को 4-5 दोस्त थे, 5 दोस्त थे। जो 4 पहले चले गए थे, ये बाद में आया था। ये लोग खाना खा के सो रहे थे। 2 दोस्त एक कमरे में सो रहे थे और 3 दोस्त एक कमरे में सो रहे थे। राहुल अभी जो अभी आया था, ये एक कमरे में सो रहे थे। रात के करीबन 1:30 बजे इसे जंगला भीड़ महसूस हुआ कोई है। वे जंगला भीड़ जाता है, लेकिन जंगला भीड़ कोई नहीं होता है। फिर बाहर निकल के जाता है तो देखता है कि उधर के जो सीढ़ी ऊपर जा रहा है सीढ़ी, वहाँ पे कोई है। वह सीढ़ी के पास जाता है, फिर भी वहाँ पे कोई नहीं होता है। ये क्या करता है, फिर आके अपने कमरे में चुपचाप सो जाता है। फिर रात के करीबन 2:30 बजे चौकी के नीचे ठक 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 की आवाज़ें आने लगता है। ये अपने दोस्त को कहता है, भाई भाई देखना, चौकी के नीचे से आवाज़ आ रहा है। लोग देखते हैं, चौकी के नीचे कुछ नहीं था। जो लड़का था वे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। वो उस घर में एक आगे साइड खुला एरिया था, वहाँ पे ये टहल रहा था। टहल के थोड़ा दूर पे देखा तो गेट पे एक आदमी है, इसको ऐसे हाथ से इशारा अपने ओर बुला रहा है। ये उसके ओर में जाता है, गेट खोलने की इशारा दे रहा था, लेकिन ये डरी गेट नहीं खोल रहा था। थोड़े टाइम बाद ये साहस करके गेट खोलता है, बाहर जाता है। तब वहाँ पे जितना वो होटल के सामने जितना घर वाले थे, ये सब एक ठे होकर इसको अपने तरफ बुलाते हैं और इसको बताते हैं कि थोड़े टाइम पहले इससे अंदर से आवाज़ आता है, इसमें जो जाता है वो वापस नहीं आता है, तो क्यों आए हो? तो ये कहा कि नहीं, मेरा सब 4 दोस्त भी आया है और हम भी आए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो ये कहता है कि तुम लोग को यहाँ पे होटल में रूम किसने दिया? तो ये कहा कि होटल के मैनेजर ने। तो ये कहे लोग, इसमें कोई होटल का मैनेजर आज से 10 साल पहले से यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है। तो ये जो था, इसके अंदर अलग ही डर बैठ गया। ये अब अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, अपने दोस्त पे फ़ोन कर रहा है बाहर बुलाने के लिए, दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोग। और ये जो वहाँ पे आदमी था उन लोग के साथ कहता है कि चलिए अंदर, थोड़ा देख के अपने दोस्त को बुला के बाहर आ जाते हैं, उसके बाद अंदर नहीं जाएंगे। सब आदमी कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ, क्योंकि अंदर जो जाता है वो जिंदा शायद नहीं आता है। तो ये जो दोस्त था उसको आगे से उस घर में से राहुल बुला रहा था। सिर्फ राहुल को ही लग रहा था कि हाथ मार के इसको अपनी तरफ बुला रहा है। ये कहता है कि मेरा दोस्त बुला रहा है, मैं आता हूँ। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है? तो ये कहते हैं वहीं तो गेट के पास ठहरा है। ये कहते हैं गेट के पास कोई नहीं है। ये कहता है क्या मजाक, बेहुदा मजाक आप लोग कर रहे हैं, यहीं पे तो ठहरा है। ये लोग कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा बम है। तो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आता हूँ अपने दोस्त को भी बाहर लेकर। तो ये लोग ये जा रहा था अंदर की तरफ, लेकिन वो सब आदमी इसको धर के रोक लेते हैं। कहते हैं कि नहीं तुम अंदर मत जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दोस्त भी अब जिंदा नहीं है। ये सुन के बाद ये बहुत ज़्यादा खिसिया गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मेरा दोस्त यहीं पे ठहरा है। अब ये जो बोल रहा था, राहुल बोल रहा था, ये सिर्फ इसको ही सुनाई दे रहा था और किसी को नहीं वहाँ पे, और ना ही दिखाई दे रहा था। सिर्फ इसको सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। तो सुबह हुआ, सुबह के 6:30 बजा। ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए, क्योंकि वहाँ पे वो जो होटल था वो सील था। लेकिन अचानक से इन लोग को उसमें होटल में आना, होटल में जो मैनेजर था वे कहाँ से आया? ये पुलिस आया, अंदर जाके सर्च किया लोग, 4 दोस्तों का लाश मिला।
और आज तक ये स्टोरी सुलझा नहीं है। अपने आप में ये स्टोरी रहस्य है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के हॉन्टेड हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय माता दी।